हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुल्ट्री कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है ब्रांड न्यू इन्फिनिटी सागा में। दरअसल ये एक स्पेशल कॉमिक बुक है जिसके अंदर कई सारे थैनोस इन्फिनिटी सागा के पार्ट्स हैं, जैसे कि इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट, सिलेम्बलिंग और इन्फिनिटी एंडिंग। तो इसी में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट को। वैसे तो इससे पहले द सिलेम्बलिंग आता है, लेकिन मुझे ये स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी तो हम कॉन्फ्लिक्ट से लेकर के चलेंगे। और जहाँ तक बात है कि स्टोरी कैसी है और कितने इशूज़ में कवर होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कॉमिक है, तो मैं इसे 5 इशूज़ में अच्छे से कवर करना चाहता था, लेकिन मैं इसे कोशिश करूँगा कि 2 इशू में पूरा कवर कर दूँ। तो 2 एपिसोड्स आएंगे इसके। शुरू करते हैं सीधा। कई सालों पहले गहरे अंतरिक्ष में हमें दिखाई देता है सोल स्टोन, जिसका सौदा हो रहा होता है, और एडम वॉरलॉक इसे थैनोस को दे रहा होता है, क्योंकि एडम वॉरलॉक भी जानता है और थैनोस भी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो थैनोस से सोल स्टोन को चुरा सके। थोड़ी और बातचीत और बहस के बाद थैनोस मान जाता है सोल स्टोन को रखने के लिए। और इसके कई समय बाद आज नोवेयर पर पिप और साथ ही में एडम वॉरलॉक कुछ को बाथरूम में लिपटा करके तैयार हो रहे होते हैं कहीं जाने के लिए। पिप और एडम वॉरलॉक जब बाथरूम से बाहर आ रहे होते हैं, तब पिप एडम वॉरलॉक से कहता है कि जब तुम रेड और ब्लैक लाइटनिंग वाला आउटफिट पहनते हो तो ऐसा लगता है कि तुम कोई कोठे में नाचने वाले हो। एडम वॉरलॉक कहता है, क्या सच में? हाँ। पर पिप फिर कहता है, ओके, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तब एडम वॉरलॉक लेता है उसका नाम, थैनोस। एडम वॉरलॉक आगे कहता है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि कुछ सही नहीं है। पिप कहता है, जैसे क्या? जैसे कि सब कुछ। पिप आगे कहता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि तुम कौन हो। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को हल्के में लेना चाहिए, और वैसे भी वो बड़ा बैंगन अगर इसमें इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमें इन्फिनिटी वॉच के मेंबर्स को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। एडम वॉरलॉक उसे बताता है, थैनोस भी अब इन्फिनिटी वॉच का ही मेंबर है। तो पिप कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकता, आखिर तुमने उस टाइटन को इन्फिनिटी वॉच में कैसे ऐड किया? यह तो किस्मत का खेल था। तो पिप कहता है, इसका जो भी मतलब हो, वो एक बेस्ट चॉइस था इस काम को करने के लिए, पर अब हमें उसे रोकना होगा ना। और वो दोनों टेलीपोर्ट होकर के सीधे पहुंच जाते हैं थैनोस के सामने। थैनोस कहता है, एडम वॉरलॉक और उसका छोटा सा प्यारा दोस्त पिप द ट्रोल, मैं टाइटन थैनोस तुम दोनों पर नजर रखे हुए था। वॉरलॉक कहता है, तभी मुझे ऐसा सेंस हो रहा था कि तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। पिप कहता है, तुम्हें सेंस हो रहा था? इसमें थैनोस इन्वॉल्व है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो ठीक है, चलो इसे हम वापस ले लेते हैं सोल स्टोन को, इससे पहले कि कुछ और गलत हो जाए। पिप कहता है, हाँ सही कहा तूने। पर इससे पहले वो दोनों कुछ भी कर पाते, थैनोस वॉरलॉक पर हमला कर देता है और उसे वही मार देता है, और पिप वहाँ से भाग जाता है। कॉर्वट ग्लेब उससे पूछता है, क्या वो वापस नहीं आएगा? थैनोस कहता है, हाँ वो आएगा। डेथ के बाद भी इतनी ताकत नहीं कि इसके पावर को रोक सके, पर जब ये आएगा तब तक हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में। इस सब के 2 हफ्ते बाद सिलेंडर प्लेनेट पर एडम वॉरलॉक का रीबर्थ होता है। वॉरलॉक अपना कुकुन फाड़ते हुए कह रहा होता है, वो डेथ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और क्रिसविश था। थैनोस, आखिर तुम इस बार किसके पीछे पड़े हो? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे उस पागलपन से भरे हुए दिमाग में। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है इस बार? और इससे भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इस बार कहाँ बॉर्न हुआ हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं सिलेंडर ग्रह पर हूँ। तभी पिप आकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। पिप, तुम अचानक से कैसे आ गए? कि मैं कितने टाइम से गया था यहाँ पर से? मैं काफ़ी समय से स्कैन कर रहा था कि तुम किस जगह पर रीबॉर्न होगे, और तुम दरअसल 2 हफ्तों से उस कुकून के अंदर थे। पिप आगे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी उसके मार देना, पर ऐसा तो फिर पहले कभी नहीं हुआ। तो वो हमेशा ऐसे करता है कि पहले थोड़ी बहुत बातचीत करता है। तो एडम वॉरलॉक कहता है, वो कुछ ऐसे चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज होने नहीं देना चाहता। पिप कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिकली बैड होने वाला है। तो वॉरलॉक कहता है, हाँ मुझे इसी का डर है, क्या हम इसे इन्वेस्टिगेट करें? पिप कहता है, क्यों नहीं। और वो दोनों टेलीपोर्ट होकर के आ जाते हैं एक बहुत ही पहले मरे हुए वर्ल्ड में। और पिप कहता है, इससे कुछ भी बेटर नहीं होगा कि हम उसे वहाँ ढूंढें जहाँ पर वो सबसे पहले आया था। आखिर ऐसा क्या काम होगा कि वो एक ब्लैक वाटर प्लेनेट पर आया है? मुझे लगता है कि हमें इस बात पर। और तभी पिप कहता है कि कुछ आ रहा है, और एक मिसाइल उनके ऊपर आ लगती है, और पिप वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के पहुँच जाते हैं नोवेयर।
ओके, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। 2 वीक बाद तुम आए और हम सीधे ब्लास्ट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास फिर से कुछ टाइम है, शायद तक 2 या फिर कुछ डजन्स ऑफ डेज। तो कौन मेरे लिए कुछ खरीद रहा है? गौरव थैनोस से कहता है, आखिर कितने बार हमें इसे बार बार करना होगा? थैनोस कहता है, आउटराइडर्स को उसके सारे के सारे चीथरों को खाने दो, पर और कितने बार हमें वॉरलॉक को डिस्पोज करना पड़ेगा? 3 बार, और इसके बाद ये कोई मैटर नहीं करता, थैनोस कहता है। और फिर थैनोस वहां से जाता है और एक मंदिर के अंदर घुस जाता है। वहां रखी एक मूर्ति के पास जाकर के वो कुछ मंत्रों को पढ़ता है और वहां पर एक अलग ही तरीके का मैप खुल जाता है। उस मैप को पढ़ करके वो वापस अपने शिप के अंदर चले जाता है। इसके 2 हफ्ते बाद टाइटन प्लेनेट पर स्टार फोर्स यानी कि एरोस, थैनोस का भाई, कहता है, ये कमाल का है इसाक, तुमने वो बिल्ड कर दिया जो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था, कैंग जो टाइम ट्रैवलिंग स्पेसिफिक डिवाइस का यूज़ करता है। तो इसाक जो एक एआई होता है वो कहता है, हाँ इरोस, मैंने वो बना दिया है और इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है उतना साइज मेजरमेंट कर दिया है। अब तुम टाइम में ट्रैवल कर सकते हो जिस तरीके से कैंग करता था। और जो मैंने अदर आइटम्स रिक्वेस्ट किए थे उनका क्या हुआ? तो वो एआई कहता है, हाँ मैंने भी उन्हें ऐड कर दिया है इसमें। एरोस कहते हैं, रियमार केवल छोटा बनाना था तुम्हें। तो वो यही कहता है, हाँ मैंने ऐसा सिस्टम इसमें डाल दिया कि ये आपको गाइड करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाना चाहते हो और कब जाना चाहते हो, ये कर देगा। तो एरोस कहता है, बिल्कुल मुझे यही तो चाहिए था। और तभी वो उस एआई से ट्रैकर मांगता है और वो ट्रैकर उसे दे भी देता है और वो उससे पूछता है कि आखिर थैनोस कहाँ पर है अभी। तो एआई बताता है कि मेरे लॉन्ग रेंज सेंसर बता रहे हैं कि वो यहाँ आने की वे में है। तो एरोस कहता है, अब मुझे बस इतना करना है कि किसी तरीके से इस ट्रैकर को उसके ऊपर लगाना है। और इस समय पेनाम प्लेनेट पर एडम वॉरलॉक फिर से अपने कोकून से बाहर आता है और तभी वहाँ पर पीप आ जाता है और वो उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। टाइटन पर एरोस की तलाश में थैनोस भी आ चुका था और गौरव ग्लेब उसे कहता है, मास्टर हमारे शिप के सेंसर्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका भाई एरोस है ही नहीं। थैनोस कहता है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आउटराइडर्स को उसे ढूंढने को भेजो और ये ध्यान रखना कि एरोस को कुछ भी ना हो। एरोस थैनोस के पास ही इनविजिबल होकर के खड़ा हुआ होता है और वो अपने एआई से बात कर रहा होता है और फिर वो कहता है, थैनोस मुझे पकड़ना चाहता है पर अनहार्म्ड, लगता है कुछ अलग ही प्लान चल रहा है इसके दिमाग में, पर इससे अच्छा टाइम नहीं होगा इस बग को उसके ऊपर प्लांट करने का। और एरोस पूरी कोशिश करके उस डिस्क को लगा भी देता है और थैनोस नोटिस करता है पर उसके पीछे कोई नहीं होता क्योंकि एरोस वहाँ से बहुत ही जल्दबाजी से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर गौरव ग्लेब आता है और वो कहता है, आउटराइडर्स ने आपके भाई को खोजने की पूरी कोशिश की लॉर्ड थैनोस, पर यहाँ पर आपके भाई का कोई भी सिग्नेचर नहीं है। और इसके बाद थैनोस अपने वापस शिप में चला जाता है, वहीं स्टार फोर्स को देख रहा होता है। नॉट टू बैड, ये आइडिया काफ़ी अच्छा रहा। थैनोस के वहाँ से जाते ही वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर के आ जाते हैं वॉरलॉक और पीप और एरोस उन्हें वेलकम करता है। पीप वहाँ पर आते ही कहता है, हम तुम्हारे बरखे भैया को खोज रहे हैं, कहीं देखा है तुमने उसको? तो एरोस कहता है, हाँ बस अभी भागा है यहाँ से। और इसके बाद एरोस उन्हें बताता है कि कैसे वो थैनोस को ट्रैक कर सकता है, पर उसका एआई कहता है, अभी से ही वो डिवाइस मैन फंक्शन करना शुरू कर दे रहा है, मैं अभी भी उसे नहीं लोकेट कर पा रही हूँ। सो वॉरलॉक उससे पूछता है कि आखिर किस तरह से तुम थैनोस को ट्रैक कर पा रहे हो? तो एरोस कहता है, इस टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस के जरिए। तो पिप कहता है, ये वही स्पीसीज है ना जो तुमने कैंग से चुराई है? एरोस कहता है, और कहाँ से पा सकता हूँ इस तरह का कांड में? बट अभी उसका एआई चिल्लाते हुए कहता है, कुछ आ रहा है तुम्हारी तरफ, कुछ आ रहा है, हैवीली एडवांस डेंजरस चीज। और तभी हम देखते हैं एक मिसाइल को एडम वॉरलॉक की तरफ आते हुए, और इसी के साथ वो मिसाइल एडम वॉरलॉक से टकरा करके एडम वॉरलॉक के चिथड़े उड़ा देता है। वो दोनों इस हमले से अपने आप को संभालते हैं और पिप कहता है, ये बहुत लेट हो चुका है, ये तीसरी बार है जब थैनोस ने ये किया है। एरोस कहता है, क्या सच में थैनोस ने वॉरलॉक को 3 बार मार दिया? तो पिप कहता है, वो 2 हफ्ते में वापस आ जाएगा। तो एरोस कहता है, थैनोस नहीं रे एडम। तब उसकी एआई कहती है, मैं बिलीव करती हूँ कुछ एक्सपीरियंस और एनालिसिस को आपको शेयर करने के लिए, क्योंकि ये टाइम मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो पिप कहता है, ये कह रहा है? और एरोस कहता है, ये हमें कुछ बताने वाला है जो हमें आगे मदद करेगा। सो वो एआई कहती है, थैनोस ने बार बार रैपिडली वॉरलॉक को डिस्पोज करा है ताकि वो पता ना लगा सके जो अभी थैनोस प्लान कर रहा है। और पिप कहता है, हाँ एक बात ये भी है कि थैनोस आराम से एडम को मार ले रहा है। एआई आगे कहती है,
हमें लगता है कि थैनोस जो सीक्रेट प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर को चेंज कर सकता है। पिप कहता है तुम्हें ऐसा सोचने में आखिर किस चीज़ ने मदद की। फिर एरोस कहता है हाँ वो किसी तरीके से चेंज तो हुआ था जब हम किसी से डील कर रहे थे प्लेनेट जिराचा पे। पिप कहता है चेंज कैसे? तो एरोस कहता है ये थोड़ा मुश्किल है बताना पर ये ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो यही कहता है मेरे पास एक क्लू है जो हमें इसके आंसर को फाउंड कर सकते हैं, बस हमें कुछ इंटेलिजेंट डाटा को चाहिए होगे इसे ढूंढने के लिए। सो पिप कहता है तो कैसे हम इस डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं? एरोस कहते हैं एक दूसरे के साथ काम करके। तो पिप कहता है तुम्हारे पास टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस और मैं थैनोस को कहीं से भी ढूंढ सकता हूँ, तो चलो काम शुरू करते हैं। मैं तो सोच रहा था कि कॉमिक आराम से कवर हो जाएगा 15 मिनट के आसपास एक पार्ट, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो इसे हम 3 पार्ट्स में अब कवर करेंगे। 2 पार्ट्स कैंसिल हो चुके हैं, तो एक पार्ट मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ और अभी 2 पार्ट्स और कवर करेंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि थैनोस अपने फ्यूचर के वर्जन के साथ किस तरीके की बातचीत करता है और उसका फ्यूचर का वर्जन पास्ट में आ करके किस तरीके से पास्ट की थैनोस यानी कि अभी प्रेजेंट के थैनोस की मदद करता है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी बाकी कॉमिक्स सीरीज़ को आप आई के बटन से और डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। इसमें वंडर वुमन, विचिंग आर्मर, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन, अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन, कॉस्मिक किंग, थॉर जैसी कई सारी कॉमिक्स बुक्स आती हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं थैनोस के अभी तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन को। और हाँ एक खास बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इसके नेक्स्ट एपिसोड आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।